बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मज़म हनी बी फार्म के चैनल से मोहम्मद अनवर आपकी खिदमत में हाज़िर है। काफ़ी सारे दोस्तों ने सवाल किया हुआ है कि अगर हम घर में मक्खियाँ पालना चाहें तो हमें क्या करना होगा। तो इस सिलसिले में आज की वीडियो आपके लिए हाज़िर है। तफ़सील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जिस जगह पर हम मक्खियाँ पालना चाह रहे हैं, क्या वो जगह मक्खियाँ पालने के लिए मौजू है भी या नहीं। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि आपके सराउंडिंग में हरियाली है या नहीं, हनी फ्लोरा है या नहीं, शहद देने वाले दरख्त मौजूद हैं या नहीं। अगर शहद देने वाले दरख्त मौजूद हैं फिर तो आप मक्खियाँ पालें। लेकिन अगर ये फ्लोरा मौजूद है तो फिर हमने देखना है कि मक्खियाँ दो तरह से हमने रखनी है, या छत के ऊपर या लान में। लान में अगर आपने मक्खियाँ रखनी हैं तो आप ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां आमद और रफ्त कम हो। दूसरी बात यह है कि बच्चों वाला अगर घर है तो फिर आप बिल्कुल ही मक्खियाँ नीचे ना रखें। बच्चे किसी वक्त भी मक्खियों के पास जा सकते हैं। बच्चों को तो पता नहीं होता है कि ये कितना सख्त काटती है, तो इसलिए या तो बच्चों को उस तरफ ना जाने दें या ऐसी जगह पे ना रखें जहां बच्चों की आमद और रफ्त हो। तीसरी बात यह है कि लाइट जो है ना रात को, वो बिल वास्ता या बिला वास्ता मक्खियों पर नहीं आनी चाहिए। अगर लाइट मक्खियों पर आएगी तो लामहला तौर पे रात को मक्खियाँ बल्ब पे जाएंगी, लाइट पे जाएंगी और वहाँ उड़ती रहेंगी। थक हार के जब नीचे गिरेंगी तो नीचे चींटियाँ वगैरह उसको खा जाएंगी, तो ये नुकसान होगा। तीसरा देखना है कि घर में चींटियाँ वगैरह या मोटे चींटे वगैरह तो नहीं है, तो उसका भी जो है ना नुकसान है। अब आ जाते हैं छत के लिए। तो छत के ऊपर अगर आपने मक्खियाँ रखनी हैं तो अमूमन छतें पुख्ता होती हैं और गर्मियों में जो है ना छतें गर्म हो के हीट को बढ़ा सकती हैं। डब्बे चूँकि नीचे पड़े हुए होते हैं, मोम बड़ा नाजुक सा होता है, तो उससे जो है ना मोम पिघल सकता है मोम। तो इस चीज़ का अवॉइड करना है। यहाँ भी आपने लाइट का ख्याल करना है। अगर लाइट कहीं से आ रही है तो जिस तरह हमने पर्दे लगाए हुए हैं इस तरह करके पर्दे लगा दें ताकि लाइट ना आ सके। अगर तो मौसम मोतदिल है, हाँ एक चीज़ बताना भूल गया कि जहाँ आपने एक दफ़ा मक्खियाँ रख दी हैं वहाँ से आपने इधर उधर नहीं हिलानी है, वरना मक्खियाँ डब्बे में नहीं जाएंगी और वो ज़ाय हो जाएंगी। तो मक्खियाँ अब आपने रख ली हैं। अगर मौसम मोतदिल है फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर मौसम गर्म हो रहा है तो आपने फिर शेल्टर का बंदोबस्त करना है। जैसे हमने ये शेल्टर बनाया हुआ है तो इसके ऊपर हम ग्रीन नेट डाल देते हैं सर्दियों गर्मियों में, तो इससे हीट कम हो जाती है और मक्खी खुश रहती है। और जब सर्दियां आए तो उस नेट को आप उतार दें तो डायरेक्ट इनको धूप लगेगी। तीसरा ये है कि मक्खियाँ अब आप ले आए हैं, मक्खियाँ ला के आपने रखी हैं। मक्खियों की एंट्रेंस खोलने से पहले आप पानी का बंदोबस्त साथ करीब कहीं रखें ताकि मक्खी को कहीं दूर ना जाना पड़े, क्योंकि मक्खी पहली दफ़ा जहाँ जाएगी पानी लेने के लिए तो वो वहीं पे ही जाएगी। अगर बाद में आप बंदोबस्त नज़दीक कर भी देते हैं तो मक्खी जो है ना वो वहाँ पे नहीं जाएगी। तो दूर जाने से आपको पता नहीं है कि मक्खी किस किस्म का पानी पी रही है। पानी गंदा तो नहीं है, गंदे पानी से फिर मक्खियों की पेट की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए आपने
पहला बंदोबस्त ये करना है कि आपने पानी का बंदोबस्त नज़दीक करना है, पानी डाल देना है, फिर आपने मक्खी को खोलना है। जब आपने मक्खी खोल दी, अड़ोस पड़ोस को आपने बता देना है कि हम शहद की मक्खियाँ लेके आए हैं। मक्खी जब खुलेगी तो इर्द गिर्द सराउंडिंग में सारे वो चक्कर लगाएगी, हर कोने खुदरे में जाएगी। ये इसकी ओरिएंट फ्लाइट होती है। पहले दिन मक्खी हर जगह पे जाती है, सर्वे करती है और अपनी जगह का तयन करती है कि मैंने कहाँ जाना है और किस तरफ जाना है, मेरे बॉक्स कहाँ पड़े हुए हैं। दूसरे दिन फिर वो सिर्फ उन्हीं रास्तों पे आएगी जहाँ उसका मतलब होगा, फिर वो घरों में नहीं जाएगी। तो पहले दिन आपने अड़ोस पड़ोस को बता देना है कि मक्खियाँ आएंगी, लेकिन मक्खियाँ बाहर जाके काटती नहीं हैं। ये याद रखना, मक्खी वैसे तो नहीं काटती है, हिफाजत के तौर पे अल्लाह ताला ने इसको डंक दिया हुआ है, लेकिन मक्खी उस वक्त काटती है जब उसकी जान पर बन जाए। अगर आप बॉक्स को ऑपरेट कर रहे हैं तो आप उसका घर खोल रहे हैं, उस वक्त वो थोड़ी बहुत एग्रेसिव हो सकती है, इतनी ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप उसको हल्का सा धुआं लगा दें तो वो स्मूथ हो जाती है, वो कुछ भी नहीं कहेगी। हाँ, ऑपरेटिंग के दौरान अगर मक्खियों को झटका लग जाता है तो भी मक्खी एग्रेसिव हो सकती है, और अगर ऑपरेटिंग के दौरान मक्खी हाथ के नीचे दब जाए तब भी डंग मार सकती है। तो इन चीज़ों का आपने एहतियात करनी है। तीसरे दिन आप बॉक्स को खोल सकते हैं और उसमें फ्रेमों की मैनेजमेंट होती है। एक छत्ते में, एक बॉक्स में 10 छत्ते होते हैं और उनकी जो तरतीब होती है वो इस तरह है कि साइडों पे शहद वाले छत्ते होते हैं। अगर शहद नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो साइडों पे 2 छत्ते खाली लगा दें, बाहर वाली साइडों पे डब्बे की दीवारों के साथ अंदर करके। उन दोनों छत्तों के साथ अंदर करके आपने पोलन वाले छत्ते लगा देने हैं। पोलन वो गर्दा होता है, जब कभी आप फूल को सूंघते हैं, फूल नाक के साथ टच हो जाए तो एक पाउडर सा लग जाता है, उसको पोलन कहते हैं। शहद की मक्खियों को 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक पोलन और दूसरा नेक्टर। ये दोनों चीज़ें मक्खियों को मिल रही हैं तो आपका डब्बा बहुत अच्छा सरवाइव कर जाएगा, बहुत अच्छा चल जाएगा। अगर ये चीज़ें नहीं है तो फिर आपको मसनूई तौर पे ये चीज़ें देना पड़ेंगी, वो भी इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे। तो मैनेजमेंट में बता रहा था फ्रेमों की तरतीब, उसके साथ आपने ब्रूड के फ्रेम रखने हैं। जो ब्रूड बंद हो चुका है, लार्वा से प्यूपा की शक्ल में चला गया है, ब्रूड बंद हो गया है, वो आपने छत्ते रखने हैं। सेंटर में 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी छत्ते बच रहे हैं वो आपने ओपन ब्रूड के या अंडों वाले रखने हैं। अगर वो भी कम है तो फिर आपने जो है ना दोनों साइडों पे ओपन ब्रूड वाले, सेंटर में आपने 2-3 छत्ते खाली रख देने हैं। एक अच्छी फीड करा देनी है आपने। फीड का ये है कि चीनी का शीरा आप बनाएंगे और जितनी चीनी है उतना ही आप उसमें पानी डाल दें, करीब कहीं बर्तन में रख दें। वैसे तो इसके अपने फीडर भी मिलते हैं, लेकिन ये आम उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल ही बी कीपिंग नहीं जानते हैं, बिगिनर हैं, तो उनके लिए ये है कि जो साइडों के हमने छत्ते रखे थे उनके ऊपर या तो उसको उंडेल दें, सेलों के अंदर वो शुगर सिरप चला जाए, या आप कहीं बाहर नज़दीक डब्बों के रख दें और उस बर्तन के अंदर आपने घास फूस डाल देनी है, तिनके वगैरह डाल देने हैं, ताकि मक्खी जब रस लेने के लिए जाए तो उन तिनकों के ऊपर बैठकर रस ले, डूब ना जाए। अगर डूब जाएगी तो फिर मरती रहेगी। तो इस तरह करके आपने मक्खियाँ हैंडल करनी है। फिर आपने ख्याल करना है, आपने चूँकि ये लाइफ स्टॉक है, ज़िंदा चीज़ है, इसको हर वक्त केयर की ज़रूरत होती है। तो आपने एक तो इसका खुराक का ख्याल रखना है। हर डब्बे में कम अज़ कम 2 छत्ते शहद के या खुराक के भरे हुए हर वक्त मौजूद होने चाहिए।
इससे अगर कम हो रहा है तो फिर आप उसको फीड कराएं। अमूमन ऑफ सीज़न में जो फार्मूला है वो 1 महीने में 5 किलो शहद जो है ना, 5 किलो चीनी का शीरा बना के देना चाहिए 6-6 दिन 7-7 दिन के वक्फे के बाद। तो एक डब्बे के ऊपर जो खर्च आ रहा है 1 महीने का ऑफ सीज़न में 5 किलो चीनी है। अब ये मैनेजमेंट हो गई। आपने उस वक्त तक शुगर सिरप देते रहना है जब तक कि शहद का सीज़न शुरू नहीं हो जाता। जब शहद का सीज़न शुरू हो जाए, जब आप देखें कि नेक्टर आना शुरू हो गया है, छत्तों के अंदर आपको पता चल जाएगा नेक्टर पड़ा हुआ होगा, तो आपने उस वक्त जो छत्ते पड़े हुए हैं आपके पास ऑलरेडी, अगर उनके अंदर कोई शुगर सिरप पड़ा हुआ है तो आप वो छत्ते या तो निकाल दें और उनकी जगह आप बिल्कुल खाली छत्ते लगा दें अगर आपके पास पड़े हुए हैं। अगर खाली छत्ते आपके पास पड़े हुए नहीं हैं तो उन छत्तों को फिर आप खाली कर दें। एक मशीन होनी चाहिए छोटी, 1-2 फ्रेम वाली, तो उसमें छत्ते डाल के आप उनको खाली कर दें, तो उसमें से शुगर सिरप निकल जाएगा, छत्ते खाली हो जाएंगे और वो दोबारा लगा दें तो मक्खियाँ जो है ना उसमें नेक्टर डालना शुरू कर देंगी और नेक्टर को फिर बाद में शहद में कन्वर्ट कर देंगी। इसके अलावा आपने बैरूनी तौर पे ये ख्याल करना है कि जो आपने बॉक्स या बॉक्सेस रखे हुए हैं छत के ऊपर, कोशिश करें कि उनको स्टैंड के ऊपर लगाएं, जिस तरह हमारे ये स्टैंड लगे हुए हैं ज़मीन के ऊपर ना हो। और अगर हो सके तो स्टैंड के नीचे पानी का बंदोबस्त करें ताकि चींटियाँ ऊपर ना जाएं। चींटियाँ ऊपर जाती हैं तो मक्खियों को तंग करती हैं, मक्खियाँ फिर डब्बा छोड़ के भाग जाती हैं। तो पानी को भी देखते रहें कि पानी अगर कम हो जाए तो फिर उसमें बार बार पानी डालते रहें। हार्नेट का आपने ख्याल करना है, डीमू जिसको हम कहते हैं, या ये भिड़ किस्म का जो होता है मोटा सा, ये मक्खियों को बहुत नुकसान देता है। ये 2 किस्म के होते हैं, एक पीले रंग का होता है, एक मैरून कलर का होता है। जो मैरून कलर का होता है ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है मक्खियों के लिए। ये एक यानी कि अगर इसको पता चल जाए कि यहाँ शहद की मक्खियों का कोई डब्बा पड़ा हुआ है तो शिकार उसको नज़दीक मिल जाता है तो वो अपनी कॉलोनी नज़दीक बना लेते हैं। फिर सारा दिन पूरी कॉलोनी का यही काम होता है, वो आके मक्खियाँ जो है ना लेके जाते रहते हैं। जो मक्खी डब्बे में लैंड करने के लिए आहिस्ता होती है उसको फ़ौरन पकड़ लेते हैं और उसको ले जाते हैं। तो इस तरह काफ़ी आपकी जो है ना मक्खियाँ ज़ाय हो सकती हैं, तो आपने इनका भी ख्याल करना है। इसके अलावा बी ईटर है, हरे रंग की एक चिड़िया होती है जो मक्खियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। उसका भी यही है कि वो एक आध नहीं होती है बल्कि वो पूरे झुंड के झुंड आते हैं और 100-100 200-200 कॉलोनियों के जो फार्म होते हैं वो एक हफ्ते के अंदर अंदर ख़त्म कर देते हैं। तो अगर एक आध डब्बा पड़ा हुआ है तो वो उनकी तो एक आध दिन की मार है, तो इस तरह करके वो भी नुकसान दे सकती हैं। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल करना है। अब आपने देखना है कि शहद आना शुरू हो गया है, छत्ते आपके भर गए हैं, तो आप और छत्ते दे दें। उस वक़्त तक आप छत्ते देते जाएं जब तक कि फूल वो ख़त्म नहीं होते हैं जिनसे मक्खियाँ शहद लेके आ रही हैं। एंड पे जाके शहद निकाल लें, इंशाल्लाह आला क्वालिटी का शहद तैयार होगा। अब एक जगह पे आप मक्खियाँ रख रहे हैं, ये घर की मक्खियों की बात हो रही है, एक जगह पे रख रहे हैं तो साल में आपको शायद 1 या 2 बार शहद मिले। तो उसमें यह है कि अमूमन जो फूल होते हैं वो 1 महीना रहते हैं और अगर 2 बार आपको शहद मिलता है तो आप यूँ समझें कि 2 महीने मक्खियों ने काम किया, बाकी का पूरा साल जो है ना मक्खियाँ आपकी फ्री बैठी हुई हैं। तो बाकी का पूरा साल आपने मक्खियों को चीनी ही खिलानी है, तो ये एक नुकसानदेह चीज़ है। आपका राब्ता बी कीपर्स के साथ होना चाहिए। जो सीज़न आपका शहद का है आपको तजर्बा हो जाएगा, दरख्तों के बारे में भी इल्म इंशाल्लाह हो जाएगा। जब आप मक्खियों के काम में आ रहे हैं तो आप शहद की मक्खियों का भी आपको इल्म हो जाएगा और पौधों का भी आपको इल्म इंशाल्लाह हासिल हो जाएगा कि कौन कौन से पौधे शहद देने वाले हैं, और मक्खियों का तो इल्म है ही है। तो इस तरह करके जो शहद आप निकाल लिया एक सीज़न में जहाँ जहाँ आप बैठे हुए हैं, अगर इसके बाद कोई शहद नहीं आ रहा तो फिर किसी मक्खी वाले के साथ
आप बात कर लें कि आप हमारा बक्स यहाँ से उठा लें और आप साथ ले जाएं, और उसके साथ तय कर लें कि जो ख़र्च उनके ऊपर आएगा वो आप पे करेंगे, और जो शहद वो निकालेंगे वो आधा आधा कर लेंगे। इस तरह करके आपने ख़ुद ही तय करना है। तो इस तरह करके आपको साल में 3-4 किस्म का शहद मिल सकता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपके कमेंट्स का इंतज़ार होगा, तो आप बताइएगा अगर कोई किसी किस्म की कमी रह गई हो तो इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में हम पूरी कर देंगे। ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।